Question number 2, exercise 8.2. ABCD is a rhombus. PQR are its midpoints. AB, BC, CD and this respectively. To prove it is a rectangle. ना PQRS रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर कहेंगे वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री. सीधी रेक्टेंगल प्रूव नहीं होगी. ज्वाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. प्रूफ बहुत सिंपल है. इन ट्राइंगल्स A, D and C S and R are midpoints of AD and CD. So this implies S are parallel to AC and SR is equal to half of AC. इसको आप नंबर 1 कह लीजिए. And in triangles A, B and C, P and Q are the midpoint of AB and BC. So this implies PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इसको आप नंबर 2 कह लीजिए. From first and second, this implies SR parallel to PQ and SR is equal to PQ. This implies PQ RS is a parallelogram. रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं. यहाँ पे लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम. यहाँ पे भी आप मिड पॉइंट थ्योरम्स. यहाँ पे आप लिख देंगे ऑपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल. तो इतना तो मैंने प्रूव कर दिया कि PQRS पैरेललोग्राम है. और आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं. Diagonals of a rhombus bisect at 90 degree. नाउ इन ट्राइंगल्स कोई भी एक ट्राइंगल्स ले लें A, B एंड D. PS parallel to BD and PS is equal to half of BD. इस पॉइंट को आप E कह लें और इसको F कह लें. और जो PS पैरेलल टू BD है तो दिस इम्प्लाइज PE पैरेलल टू OF. Similarly,
PF parallel to OE. This implies PF OE is a parallelogram and angle O is 90 degree. This implies angle EPF is also 90 degree. ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट। अगर जो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। Hence, in a parallelogram, if one angle is 90 degree, then parallelogram is a rectangle. Hence proved. Hence proved. ये आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स? दोबारा देख लीजिए कि ABCD आपके पास एक रोम्बस है। रोम्बस की साथ वाली साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने रोम्बस का ये पॉइंट यूज किया कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो पहले हमने ये प्रूव कर दिया PQRS इज ए पैरेललोग्राम है, फिर कह दिया मैंने वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। उसके लिए मैंने ये EPFO को पैरेललोग्राम प्रूव किया। एंगल O मुझे पता था 90 डिग्री है, तो इससे आपका रिजल्ट्स प्रूव हो गया। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चंस में मैं इसी में माइनर चेंज कर देता हूँ। वहाँ पे गिवन में है, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चंस, ABCD इज ए रेक्टेंगल टू प्रूव करना है PQRS इज ए रोम्बस। इसमें भी यही करेंगे, PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। Adjacent sides of a parallelograms are equal। ये काम करेंगे, लेकिन पहले PQRS को पैरेललोग्राम जरूर प्रूव करेंगे। ये फिगर भी हम यही रख सकते हैं, बस ये 90 डिग्री का काम हटा दिया। हम सेम फिगर यहाँ पे रख सकते हैं, बात ध्यान में रख लेना। यहाँ तक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, आगे सॉल्यूशन टोटली चेंज है, क्योंकि अभी आपने एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। तो मैं आगे का सॉल्यूशन चेंज कर रहा हूं। लेकिन यहां तक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। आगे क्योंकि ये रेक्टेंगल्स है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री। ये मुझे गिवन में है। and AD is equal to BC, opposite side of a rectangles. This implies half of AD is equal to half of BC. So this implies AS is equal to BQ.
क्योंकि एस और क्यू मिड पॉइंट्स हैं। नाउ इन ट्राइंगल्स ए पी एंड एस and triangles B, P and देखिए आपको ये पता लग जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी पी गिवन, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी आप गिवन ही कह सकते हैं क्योंकि वैसे मैंने प्रूव कर दिया। अब 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ये भी गिवन में है। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ए पी एस congruent to triangles BPQ. This implies PS is equal to PQ, CPCT. अगर ये PS PQ के इक्वल है तो दिस implies PQRS is a rhombus, hence proved. सेकंड क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज करके आपके लिए थर्ड क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए। सिर्फ आपको टू प्रूव में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आप लिख रहे हैं पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पी क्यू आर एस आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है और एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ये आप टू प्रूव को अपने माइंड में इजी कर लेंगे। ये सॉल्यूशंस पैरेललोग्राम प्रूव करना मिड पॉइंट थ्योरम से ये लगभग हर क्वेश्चन में कॉमन है। नीचे एडजेसेंट साइड के लिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी यूज़ की है और आपका रिजल्ट्स आ गए। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 5, जो फोर्थ है वो प्रीवियस वीडियो में है। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे तो मेनली कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होना है। देखिए कैसे, प्रूफ इन ट्राइंगल्स ए बी एंड पी ई इज मिड पॉइंट and पहले मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, इससे पहले मैं ये लिख देता हूं, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज ए बी is equal to CD and AB parallel to CD. This implies AE is equal to CF and AE parallel to CF, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB is equal to half of CD. तो this implies AE CF is a parallelogram because opposite pair of quadrilateral is equal
and parallel. अब वो वाले स्टेप्स पे आ जाओ जो मैंने लिखा था. इन ट्राइंगल्स ए पी एंड बी, E is midpoint and QE parallel to AP. This implies Q is midpoint of BP, that is BQ is equal to PQ. Converse of midpoint theorem. Similarly, in triangles C, Q and D, F is midpoint and PF parallel to QC. So this implies DP is equal to PQ. Converse of midpoint. From first and second, DP is equal to PQ is equal to BQ. This implies AF and CE trisects diagonal BD. Hence proved. सिंपल है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ही लगाना है. थोड़ा ट्राइंगल्स को कंसंट्रेट कर लेना कि एक बार मैंने ये ट्राइंगल्स लिए और दूसरी बार ये ट्राइंगल लिया. बस ये ध्यान में रख लेना कि एक बार ये ट्राइंगल और एक बार ये, ताकि ये मिड पॉइंट वाला यूज हो जाए कॉन्सेप्ट्स और ताकि ये ट्राइसेक्शंस वाला पॉइंट. हाँ, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना जरूरी था, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट वर्किंग में कर सकें. इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ओनली दीज 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 5. Question number 4 and 1 is in my previous video.